हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 की प्रॉब्लम नंबर 2 की। उसने क्या बोला है, कैंटिलीवर बीम 1.5 मीटर लॉन्ग कैरीज अ पॉइंट लोड 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एट 0.5 मीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर फ्रॉम दी फिक्स्ड एंड रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको पर्टिकुलरली फिक्स एंड से कुछ आपको डायग्राम दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको लोड लगा रखे हैं जो कि आपकी 0.5, 1 और 1.5 पे दे रखा है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज माय कैंटिलीवर बीम। ये पूरी मेरे को दे रखी है 1.5 मीटर। कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। स्लॉट काट ली मैंने 0.5, 1 और 1.5 के। तो जो सबसे पहला लोड लगा हुआ वो लगा हुआ मेरा यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का। फिर जो दूसरा लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है मेरा यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का। और तीसरा लोड लगा रखा है वो लगा रखा है मैंने 3 किलो न्यूटन का, जो कि लगा रखा है इस पॉइंट से 0.5, फिर आपका लगा रखा है 1 और लास्ट वाला लगा रखा है 1.5 मीटर पे। तो उसने बोला कि ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम। तो ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये हो गया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। तो सबसे पहले मैं शियर फोर्स को कंसीडर करूंगा। तो उस केस में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जिससे क्या है कि आपको शियर फोर्स बनाने में आसानी हो जाए। तो शेयर फोर्स मैंने बनाया क्योंकि मुझे पता है सारे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो सभी नीचे बनेंगे। तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स कहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा एसएफ डायग्राम में कंसीडर कर रहा हूँ। एसएफ डायग्राम में मैं देख रहा हूँ कि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कितना होगा, यानी कि फ्री एंड पे कितना होगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 3 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है उस केस के अंदर। तो 3 किलो न्यूटन का लोड मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस के 3 किलो न्यूटन मेरा नीचे आ गया। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस इज माय 3 किलो न्यूटन पॉइंट, 0 से 3 नीचे आ गया। इसके बाद B से C के बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो मैं देखूंगा यहाँ से जो मेरा मैग्नीट्यूड रहेगा वो 3 किलो न्यूटन ही रहेगा इस केस में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आप देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट C इज इक्वल माइनस के 3 किलो न्यूटन। बट रिजल्टेंट शियर फोर्स एट पॉइंट C कितना होगा मेरा, यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। तो मुझे पता है कि ऑलरेडी इस पॉइंट पे 3 किलो न्यूटन लगा हुआ है, उसके 2 किलो न्यूटन का और लोड लग गया। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड मेरा कितना हो गया 5। तो माइनस के 5 किलो न्यूटन मेरे नीचे आ गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सी से डी के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में मैं यहाँ तक आ जाऊंगा। दिस इज माई 5 की स्ट्रेट लाइन है मेरी। तो मैं लिखूंगा शियर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल माइनस 5 किलो न्यूटन। बट जब मैं रिजल्टेंट शियर फोर्स की बात करूंगा केस में, तो 1 किलो न्यूटन का उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो मैं यहां से 1 किलो न्यूटन और नीचे जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 6 किलो न्यूटन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल माइनस के 5 माइनस 1 माइनस के 6 किलो न्यूटन। और यहां से मुझे पता है कि जब मैं डी से ए के बीच में तो कोई भी लोड नहीं लगाए, तो ये मेरा हो जाएगा 6। तो ये मेरा पूरा डायग्राम बन गया है। दिस इज माई शेयर फोर्स डायग्राम, और जो कि मेरा है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। तो हम यहाँ नोटिस करेंगे एफ मैक्स की वैल्यू दे रखी है शेयर फोर्स की माइनस का 6 किलो न्यूटन। अब इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, इसी के नीचे। तो बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं। देखिए बीएम डायग्राम, तो बीएम डायग्राम की बात करूंगा तो बीएम डायग्राम एट पॉइंट बी, तो मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहला लोड मेरा 3 किलो न्यूटन है इस पॉइंट पे, पर उसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस ही 0 है। तो 3 मल्टीप्लाई 0 इट मीन 0। तो यहाँ पे मेरा जो पहला पॉइंट निकला उसकी वैल्यू कितनी निकली मेरी 0। अब मैं आ जाता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे मेरे को दिख रहा है कि मैं 2 फोर्स कंसीडर कर सकता हूँ, 3 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। तो 3 किलो न्यूटन को जब मैं कंसीडर करूंगा तो उसके लिए जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, इन दोनों के पीछे 0.5 की डिस्टेंस है। तो मैंने 0.5 ले ली, तो 0.5 आ गई है। फिर इसके बाद देखूंगा प्लस लगा देता हूं, 2 किलो न्यूटन का लोड है, पर उसकी डिस्टेंस डी पॉइंट पे, डी पॉइंट नहीं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट के हिसाब से उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 0। तो मैंने 0 लगा दिया। 3 मल्टीप्लाई 0.5 मेरा 1.5 होता है, तो 1.5 किलो न्यूटन मीटर हो गया। ड्यू टू द सैगिंग वो आपका नेगेटिव होगा, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लिख दिया। इस स्ट्रेट लाइन से मिला दिया क्योंकि फोर्स के साथ एक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा था। इसके बाद मैं आ जाता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे ये फोर्स भी कंसीडर होगा, ये फोर्स भी कंसीडर होगा, ये फोर्स भी कंसीडर होगा। कितना कंसीडर होगा? 3 के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि बी से डी तक जो डिस्टेंस है वो है मेरी 1, तो 1 लगा दी।
प्लस के 2 से मेरी डिस्टेंस है वो है मेरी 0.5, और देखेंगे 1 से मेरी जो डिस्टेंस है वो है मेरी 0। तो कितना निकल के आया, 3 प्लस के 1 यानी 2 मल्टीप्लाई 0.5 1 हो गया, तो 4 किलोमीटर मीटर। तो यहाँ जो मेरे पॉइंट निकल के आया वो मेरा निकल के आया 4। तो ये मैंने मिला दिया, 4 हो गया। अब जो लास्ट बचता है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करूंगा, सारे फोर्स कंसीडर होंगे पर लेंथ चेंज हो जाएगी। तो कितनी होगी, सबसे पहले 3 के लिए जो लेंथ होगी वो होगी मेरी 1.5, क्योंकि इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। इसके बाद मैं 2 के लिए आ जाता हूँ, प्लस की 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा डिस्टेंस, प्लस के 1 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा। तो 15 दिए 45, 4.5 हो गया, प्लस के 2 हो गया, ये मेरा 0.5 हो गया, 5 प्लस 2 यानी कि 7। कितना निकल के आ रहा है, 7। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 7, इसको मिला दिया। तो आप यहाँ देखेंगे क्योंकि ये ड्यू टू द साइन ये मेरा नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मेरा आंसर भी माइनस के 7 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।